हाय स्टूडेंट्स। आज सी इंटरमीडिएट जनवरी 25 का जो फर्स्ट पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का ये हो गया है। और इसका जो लेवल था ये मॉडरेट लेवल था। पेपर वैसे तो क्या है कि ठीक था, लेकिन लेंथी पेपर होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का लगभग 10 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाए। और ये जो पेपर जो पूरा पूरा फ्रेम हुआ हुआ है वो बेसिकली आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से फ्रेम हुआ हुआ है। और बहुत सारे पॉइंट जो है जो स्टडी मेटल की कंसेप्ट के और इंसर्ट करे हुए हैं। लेकिन कुल मिला के अब इस पेपर के बारे में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आपको अगला पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। इसके लिए आपको वर्किंग करनी है। तो इसकी वर्किंग के लिए आपके पास जो टाइम अवेलेबल है इसमें आपने जो पहले मेन मेन चीजें अंडरलाइन कर रखी है उन अंडरलाइन करी हुई चीजों को आप देखते चलो। और जैसे ही अंडरलाइन करी हुई चीजें पढ़ोगे तो बाकी डिटेल आपके माइंड में क्लिक हो जाएगी। और अगर मान लीजिए माइंड में डिटेल क्लिक नहीं होती है तो आपको साथ के साथ वहीं देखते हुए चलो, जिससे कि आपका सिलेबस पूरा भी हो जाए और इसमें कॉन्फिडेंस भी आपको मेंटेन हो। अब जो क्वेश्चन आएंगे मेन एग्जाम में उस क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट होते हैं, वो बहुत कम होंगे, हालांकि वो तो रेस्पेक्टिव कंडीशन ही हमको समझानी है। लेकिन जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को 5 स्टेप में करना होता है। पहला रेलेवेंट प्रोविजन समझाना है। दूसरा, अगर मान ली क्वेश्चन किसी प्रोविजो या एक्सेप्शन का है तो प्रोविजो या एक्सेप्शन भी समझाना पड़ेगा। फिर बेसिक इश्यू क्या है, फिर जो डिसीजन देने जा रही हो उसका रीजन क्या है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। तो ये 5 स्टेप में होगा। और कुछ चीजें ध्यान रखने की है, वो ये है कि आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर लिखने या नहीं लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपको को केस लो का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख देख के रिवाइज करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस गेन करें। और जितना जल्दी कोर्स हो सकता है उतना रिवाइज करने की कोशिश करें। माइंड को पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर माइंड पॉजिटिव होगा तो आपका पढ़ने की स्पीड डबल हो जाएगी। और इस पेपर में अगर मान लीजिए आपका कोई 19-20 हुआ है, कोई थोड़ा सा खराब भी हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट अगले पेपर में नहीं आना चाहिए। इस चीज को इंश्योर कर लो, क्योंकि जो हो गया, अगर इनका पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपरों में आता है तो वो सबसे खतरनाक पोजीशन होती है, तो वो पोजीशन नहीं चाहिए। माइंड पॉजिटिव रखो। आपने पुरानी मेहनत करी हुई है, वो सारी काम आएगी। थैंक यू।